नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल सोनी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। यूजुअली एक मिथ होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज ऐसी है जो सिर्फ विमेन में देखी जाती है या फीमेल्स में ज्यादातर देखी जाती है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। ऑल्दो ऑस्टियोपोरोसिस विमेन में ज्यादा देखते हैं हम, बिकॉज 50 इयर्स के बाद उनके एज और उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस विमेन या फीमेल्स में ज्यादा देखने मिलता है, लेकिन ये मेन में भी उतना ही कॉमन देखने मिलता है। अगर जो हमें कंपेयर करना हो ऑस्टियोपोरोसिस मेन एंड वुमेन में, सो विमेन में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क 33% है, यानी कि हर 3 में से एक फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क होते हैं। सो मेन में ये रिस्क 20% है, यानी हर 5 में से एक मेल में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क है। स्पेशली अगर जो वो रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या कोई मेडिकेशन पे हो। सो जितना ही कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस विमेन में है, उतना ही मेन में हो सकता है। सो ये एक जेंडर न्यूट्रल डिजीज है, और जब हम प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पे फोकस करते हैं, तो हम दोनों मेन और वुमेन पे फोकस रखते हैं।